राम राम सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरजे कथा कीर्तन में। तो आज हम माता लक्ष्मी की कथा श्रवण करते हैं। दीपावली पर इस कथा का बहुत ही विशेष महत्व है। तो चलिए कथा श्रवण करते हैं। कार्तिक कृष्णा अमावस्या को समस्त भारत में दीपावली का त्यौहार बड़े ठाठ बाट से मनाया जाता है। यह वैश्य जाति का महानतम त्यौहार है, इसलिए नाना प्रकार से घर और दुकानों को सजाकर रात्रि को रोशनी की जाती है और भगवती लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा के साथ साथ बही वसनों का पूजन किया जाता है। इसी दिन भगवती लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई थीं और इसी दिन राजा बलि को पाताल का राजा बनाकर वामन भगवान ने उसकी ड्योढ़ी पर रहना स्वीकार किया तथा इसी दिन श्री रामचंद्र जी ने रावण को जीतकर सेना और सीता सहित अयोध्या में प्रवेश किया था। एवं इसी दिन राजा वीर विक्रमादित्य ने सिंहासन पर बैठकर नवीन संवत की घोषणा की थी। अतः इन सब कारणों को लेकर इस दिन भारी उत्सव मनाया जाता है और श्री लक्ष्मी जी गणेश जी के सहित सब देवताओं का पूजन करते हुए सुख संपत्ति की भगवान से याचना की जाती है। अब महालक्ष्मी जी के पूजन की विधि जान लेते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं इसमें पूजन सामग्री क्या क्या चाहिए होगी। केसर, रोली, चावल, पान, दूध, खीर, बतासे, सिंदूर, मेवा, मिठाई, दही, गंगाजल, सुपारी, एक जल का लोटा, अगरबत्ती, रुई, घी का दीपक, कलावा, दिया सलाई और एक नारियल। एक थाल में या भूमि शुद्ध करके नवग्रह बनाएं। रुपया, सोना, चांदी श्री लक्ष्मी जी, श्री गणेश जी व श्री सरस्वती जी, श्री महेश आदि देवी देवताओं को स्थान दें। यदि कोई धातु की मूर्ति हो तो उसकी साक्षात रूप मानकर पहले दूध से, फिर दही से, फिर गंगाजल से स्नान करा के वस्त्र से साफ करके स्थान दें और स्नान कराएं। दूध, दही व गंगाजल में चीनी, बताशे डालकर पूजन के बाद सबको उसका चरणामृत दें। घी का दीपक जलाकर पूजन आरंभ कर दें। अब लक्ष्मी जी की कथा श्रवण करते हैं। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार था। उसकी एक लड़की थी। वह नित्य प्रति पीपल देवता की पूजा करती थी। उसने देखा कि श्री लक्ष्मी जी उसी पीपल से निकला करती हैं। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बनना स्वीकार कर ले। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन महालक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन जीवने का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन पाने को गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया और सोने की चौकी पर उसे बिठाया और बहुमूल्य दिव्य दुशाला उसे ओढ़ने को दिया। तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम्हारे यहाँ जीवने को आऊँगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हाल कह सुनाया। तो सुनकर उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, परंतु लड़की उदास होकर के बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी, गोबर से पृथ्वी को लीपकर जैसा भी बन पाए उन्हें रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता कहने भी न पाया कि सहसा एक चील मंडराती हुई आई और किसी रानी का नौलखा हार वहीं डाल गई। यह देख करके साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हो गई। उसने उस हार को थाल में रखकर बहुत बढ़िया दुशाले से ढककर रख दिया। तब तक श्री गणेश और महालक्ष्मी जी भी वहाँ आ गए। लक्ष्मी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर महालक्ष्मी जी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठें। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी के और गणेश जी के पदार्पण करते ही साहूकार का घर सुख संपत्तियों से भर गया। हे महालक्ष्मी जी, जिस प्रकार साहूकार का घर धन संपत्ति से भर दिया था, उसी प्रकार सभी के घरों में धन संपत्ति भरकर सभी को कृतार्थ कर दो। जय हो लक्ष्मी माता की जय।